जैसे कहा जाता है कि इनका नाम फला है, इनका नाम फला है, ये फला नाम से जाने जाते हैं, ये अजय हैं तो ये अनिल है, ऐसे करके सबका नाम होता है। तो ये शंकर भगवान का एक प्रतीक है शिवलिंग। अब शिवलिंग पे क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। कभी कदार क्या होता है, शिवलिंग पे लोग जो है चावल चढ़ाते हैं, जो कि बहुत गलत है। जीवन में भी चावल नहीं चढ़ाएं आप। पहली बात, किसी को अर्पण करना होता है, चाहे मस्तक पे लगाना होता है, चावल का प्रयोग नहीं होता, अक्षत का होता। अक्षत का मतलब क्या होता है, जिसकी कभी क्षति नहीं हुई हो, जो टूटा ना हो, जो पूर्ण हो, जो अपूर्ण ना हो, उसे चावल अक्षत कहते हैं, और जो टूटा हो उसे चावल कहते हैं। तो जहां भी आप चंदन जब मस्तक पे लगाते हैं तो वहां पे अक्षत का प्रयोग किया जाता है कि जाइए आपके ललाट पे, आपके मस्तक पे ये चंदन लगाया जा रहा है, जिसमें आपका अक्षत का प्रयोग किया जा रहा है। आपका कभी क्षति नहीं होगी, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। इसलिए चंदन का प्रयोग में अक्षत किया जाता है। दही ठंडी होती है, इसलिए मस्तक पे लगाई जाती है चंदन के साथ। आपका मस्तक कभी गर्म ना हो, कभी आप अलग बात पे उलझे ना, इसलिए चंदन और हल्दी, चंदन, दही, अक्षत सब मिला करके आपका मस्तक पे लगाया जाता है। दूसरी बात, आप कभी भी गेंदे का फूल कभी भी आप भूल करके भी देवाधिदेव महादेव जी को ना अर्पण करें। ऐसे तमाम चीजें हैं जो हम ना जानते हुए अज्ञानतावश कर देते हैं, जिसका उल्टा प्रभाव होता है। जैसे अगरबत्ती हम किसी भी पूजा पाठ शुरू होने से पहले अगरबत्ती जलाते हैं, जो कि बहुत गलत कार्य है। अगरबत्ती अगर आप जलाते हैं तो आपका अनिष्ट होगा। अगरबत्ती का निर्माण जो किया जाता है, बनाया जाता है, वो बनाया कैसे जाता है, बांस की फट्टी में। और बांस का जलना कभी भी हिंदू समाज में, सनातन धर्म में ये गलत माना गया है। ये कभी भी आपके सुखांत की तरफ नहीं ले जाता, दुखांत की तरफ ले जाता है बांस का जलना। अगर बांस साबुत है तो आपके सुख में भी काम देगा, दुख में भी काम देगा, लेकिन जब वो फट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो जलाने पे आपके घर में कुदृष्टि हो सकती है, आपका कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग आप भूल करके भी अपने शुभ कार्य में ना करें। अब बात आती है तो अगरबत्ती का प्रयोग करना कहाँ है, क्योंकि अगरबत्ती तो ऑलरेडी मिल ही रही है, हर जगह उपलब्ध हो जा रहा है। तो ये जानिए कि आप अगरबत्ती का प्रयोग आपके घर में, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वो चुप हो गया है, सरसैया पे पड़ा है, तो आप उस जगह अगरबत्ती का प्रयोग करें। आप शमशान घाट पे अगरबत्ती का प्रयोग करें। आप उस मृतक आत्मा को, उस मृतक शरीर को याद करते हुए श्राद्ध के समय आप अगरबत्ती का प्रयोग करें, या उसको तर्पण करने हेतु जो पिंडदान किया जाता है, आप उस समय अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो बाकी जहां भी आपका शुभ कार्य होगा, वहां पे आपको धूप बत्ती का ही प्रयोग करना है, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना है। ये हो गया धूप बत्ती और अगरबत्ती।